अमित और रोशनी दोनों पति पत्नी थे। उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। इस समय वो किराए के एक फ्लैट में रह रहे थे, पर जैसा कि हर पति पत्नी का सपना होता है कि उनका अपना खुद का घर हो, वही सपना वो भी देखते थे। एक दिन रोशनी ने अपने पति से कहा, सुनिए, हम लोग कब तक किराए के फ्लैट में रहेंगे, क्यों ना हम अपना फ्लैट खरीद लें। तो अमित ने कहा, अच्छा फ्लैट लेने के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ती है और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 40 लाख रुपए ही हैं। इतने रुपए में अच्छा फ्लैट कहाँ मिलेगा। रोशनी ने कहा, अरे आप एक बार किसी ब्रोकर से बात करके तो देखिए, शायद हमारा काम बन जाए और इस तरह से हमें हर महीने किराया भी नहीं देना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर अमित ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन उसने ब्रोकर राजेश से संपर्क किया। राजेश ने उससे अच्छा फ्लैट दिलाने का वादा किया और अगले ही दिन उन्हें तय जगह पर बुला लिया। उसने उन्हें 2 शानदार और बहुत ही खूबसूरत फ्लैट दिखाए। वो फ्लैट दोनों पति पत्नी को बहुत पसंद आए, पर जब उन्हें फ्लैट्स की कीमत का पता चला तो उनके होश उड़ गए। वो फ्लैट्स 90-90 लाख के थे। दोनों की खुशी उदासी में बदल गई। तब ब्रोकर ने उनसे पूछा, क्या बात है, क्या फ्लैट्स आपको पसंद नहीं आए। अमित ने कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, फ्लैट तो हमें बहुत पसंद है और बहुत अच्छे फ्लैट हैं, पर हमारा इतना बजट नहीं है। हम सिर्फ 40-45 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। ब्रोकर ने कहा, ओह, मतलब आपको लो बजट फ्लैट चाहिए। सॉरी, बट इतने कम रेट में हमारे पास कोई फ्लैट नहीं है। यह कहकर ब्रोकर अपने रास्ते चला गया और अमित और रोशनी भारी मन से अपने घर आ गए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस चुपचाप खाना खाया और सो गए। अगले दिन वो नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी अमित के मोबाइल की फ़ोन की घंटी गनगना उठी। अमित ने फ़ोन उठाया और हेलो बोलकर बात की। रोशनी सब देख तो रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमित ने फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन को टेबल पर रखते हुए रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं, किसका फ़ोन था। अमित ने रोशनी से कहा, अरे खुश हो जाओ, अब हमारे बजट में फ़्लैट मिल गया है। रोशनी ये सुनकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, सच बताइए। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सच, अमित ने कहा। पर ब्रोकर की एक शर्त है। क्या शर्त, रोशनी ने कहा। अमित बोला, ब्रोकर कह रहा है फ्लैट बहुत ही शानदार, बड़ा और अच्छा है और कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए है, पर जो भी उस फ्लैट में एक रात रुक कर दिखाएगा वो फ्लैट उसी को मिलेगा। कल उसने फ्लैट की की देने को बुलाया है। रोशनी ये सब सुनकर कहा, अरे ये बड़ी अजीब सी शर्त है, पर चलो एक रात रुक लेंगे वहाँ, फिर जब हमें हमेशा ही रहना है तो एक रात काटने में क्या हर्ज है, और वैसे भी हमारे 10 लाख रुपए तो बच ही रहे हैं ना। अगले दिन रात के 8 बजे अमित और रोशनी ब्रोकर के साथ उस फ्लैट पर जाते हैं। ब्रोकर उन्हें उस फ्लैट की की देकर कहता है, आज रात आप दोनों को इस फ्लैट में रहना है, कल मैं आपको आकर इस फ्लैट के सारे पेपर्स दे दूँगा। और यह कहकर ब्रोकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अमित ने फ्लैट के दरवाजे पर की लगाई, फ्लैट अपने आप खुल गया। अमित डर गया। अरे, फ्लैट तो अपने आप खुल गया। जब वो दोनों फ्लैट के अंदर पहुँचे तो देखा फ्लैट बहुत पुराना था। उसमें जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। हर सामान पर धूल जमा थी। अचानक से एक काली बिल्ली उनकी तरफ दौड़ती हुई आई और फिर गायब हो गई। रोशनी ने कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। और यह कहकर वो दरवाजे की ओर दौड़ी। तब तक दरवाज़ा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अब तो वो और डर गई। तभी एक भयानक सी पुरुष की आवाज़ आई, बाहर जाने की कोशिश भी मत करना, यह दरवाज़ा अब सुबह 4 बजे के पहले नहीं खुलेगा। तुम दोनों लालच में फंस गए।
भूल गए आज अमावस की रात है, क्यों आए यहाँ, अब भुगतो। 12 बजे के बाद मैं और ताकतवर हो जाऊँगा और तब मेरा खुद पर काबू नहीं रहेगा और 12 से 3 बजे रात तक यहाँ मेरा तांडव होगा। हा हा हा। अब रोशनी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। वो एक बार फिर फ्लैट के दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। वो डर कर रोने लगी। तो अमित ने उसे समझाया कि डरो मत, अब हम फंस चुके हैं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम डरेंगे तो ये आत्मा हमें और डराएगी। और भूल गई, आत्मा ने कहा था कि वो 12 बजे से ताकतवर होगी और तब तक हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अमित और रोशनी फ्लैट में घूम घूम कर बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें बेडरूम की खिड़की दिखाई दी जो बाहर की तरफ खुलती थी। अमित बोला, ये एक रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। उसने एक लोहे का पाइप उठाकर खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की नहीं खुली। उस खिड़की के बगल में जो लकड़ी की अलमारी रखी थी वो ज़रूर गिर गई। दोनों मिलकर उस अलमारी को वापस रखने लगे। तभी देखा उस अलमारी से एक फ्रेम की हुई फ़ोटो निकलकर बाहर गिर गई है। अमित ने ध्यान से उस फ़ोटो को देखा और कहा, अरे रोशनी, यह तो तुम्हारी फ़ोटो लग रही है, शायद जब तुम स्कूल में पढ़ती थी तब की फ़ोटो है। रोशनी ने कहा, इस फ्लैट में मेरी फ़ोटो कैसे आ सकती है, और तुम्हें तो पता है कि मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मैं अनाथ हूँ और एक एक्सीडेंट में मेरी मेमोरी चली गई थी, इसलिए मुझे सिर्फ कॉलेज लाइफ ही याद है, पिछला सब तो मैं भूल चुकी हूँ। अमित ने कहा, अच्छा तो हो सकता है इस लड़की से तुम्हारी शक्ल मिलती होगी, खैर जाने दो, वैसे भी कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वही काली बिल्ली फिर दिखाई देती है जो दौड़ कर आती है और उस लकड़ी की अलमारी पर कूद कर चली जाती है। अलमारी फिर हिलती है और उस अलमारी से एक पुराना फ़ोटो एल्बम निकलकर बाहर गिर पड़ता है। रोशनी उस एल्बम को उठा लेती है और उसे खोलकर देखने लगती है। तभी अमित के पास ब्रोकर का फ़ोन आता है। वो अमित से कहता है, सॉरी सर, वो आज मैं कुछ बिजी था इसलिए मैं आज आ नहीं पाया, मैं कल आकर आपसे मिलता हूँ। तो अमित कहता है, अरे तो फिर वो कौन था जिसने आज मुझे फ्लैट की की दी। पर जब तक वो कुछ और कहता फ़ोन कट गया और नेटवर्क भी चला गया। अमित भी अब अंदर ही अंदर डर रहा था, पर उसने ऊपर से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अमित ने रोशनी की तरफ देखा और पूछा, क्या देख रही हो। रोशनी बिना कुछ बोले एल्बम उसकी तरफ बढ़ा देती है। उस एल्बम में रोशनी की कई तस्वीरें थीं जिसमें वो किसी फैमिली के साथ दिख रही थी। उस फैमिली में रोशनी, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का था। अमित ने फिर रोशनी से कहा, कुछ याद आ रहा है, दिमाग पर जोर डालो, सोचो। रोशनी ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे अनाथ आश्रम वालों ने बताया था कि जब मैं 17 साल की थी तो कोई मुझे अनाथ आश्रम छोड़ गया था और उन्होंने ही मुझे कॉलेज में भर्ती कराया, बस तभी की याद है मेरे दिमाग में, और सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। ये लोग कौन हैं, इनसे मेरा क्या संबंध है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। डर और दहशत की वजह से रोशनी रोना शुरू कर देती है। वो बार बार कहती है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, कौन है ये लोग, मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, मेरा इनसे क्या रिश्ता है, मेरा इस फ्लैट से क्या रिश्ता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, कौन हूँ मैं, मेरी क्या पहचान है, मेरा अतीत क्या है और मेरा वर्तमान क्यों ख़राब कर रहा है मेरा अतीत। वो ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक से दीवार घड़ी का 12 बजे वाला घंटा बजता है। टन। 12 बजते ही पूरे फ्लैट में अंधेरा हो जाता है, सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो लाइट जलाने की कोशिश करते हैं पर लाइट तब भी नहीं जलती। तभी वहाँ बहुत तेज किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, हा 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 हा। आवाज़ के साथ साथ ही अब वहाँ एक आत्मा प्रकट होती है और वो कहती है, रोशनी, ओ रोशनी, रोशनी नहीं करोगी, भूल गए तुम लोग, मैंने कहा था ना कि आज अमावस्या है और आज 12 से 3 बजे तक सिर्फ हम भूतों का ही राज चलता है, राज। उस भूत को देखकर रोशनी बेहोश हो जाती है। रोशनी को बेहोश देखकर अमित परेशान हो जाता है। तब भूत कहता है, लगता है इसे सब याद आ गया, इसको होश में लाओ।
अमित रोशनी के मुंह पर पानी की छींटे मारता है, जिससे रोशनी को होश आ जाता है। होश में आते ही रोशनी के मुंह से निकलता है, भैया। तो भूत कहता है, हाँ मैं तेरा भाई जगदीश हूँ, कुछ याद आया? तूने मुझे जेल भेजा था ना, वहाँ मुझे फांसी हो गई और अब मेरी आत्मा तुझसे बदला लेने के लिए भटक रही है। इसीलिए मैंने तुझे इस फ्लैट में बहाने से बुलाया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रोशनी। रोशनी ने कहा, भैया पर तुमने प्रॉपर्टी के लालच में पिताजी का खून कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें जेल भेजा। तो जगदीश की आत्मा ने कहा, वो खून मैंने नहीं, मेरे दोस्त अजय ने किया था। मैं तुम्हें बार बार सच बता रहा था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए आज अमावस की रात मैं तुमसे अपने खून का बदला लूँगा। याद करो इस घर को जहाँ हम लोग खेलते खेलते बड़े हुए थे, और तुमने एक पल में सब रिश्ते भुलाकर बिना सच जाने मुझे मेरे ही पिताजी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया। अरे अगर चाकू मेरे हाथ में था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कत्ल मैंने किया है। पर अब सच में एक कत्ल होगा रोशनी, अब सच में एक कत्ल होगा, और उस कत्ल की मुझे फांसी भी नहीं होगी, क्योंकि भूतों को फांसी नहीं होती रोशनी, भूतों को फांसी नहीं होती। अमित ने कहा, माफ़ कर दो उसे, वो तुम्हारी बहन है, माफ़ कर दो जगदीश भैया, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। जगदीश की आत्मा ने कहा, मैं भी तो इसका भाई था, इसने मुझे क्या माफ़ कर दिया था? मैं भी तड़प तड़प कर जेल में मरा, और आज इसे भी ऐसे ही मारूंगा। फिर अचानक से उस कमरे के पंखे पर एक रस्सी आई, और आत्मा ने अपनी ताकत से उस रस्सी पर रोशनी को लटका दिया, और देखते ही देखते रोशनी फांसी पर लटक कर तड़प तड़प कर मर गई। अब सुबह के 3 बज चुके थे, और जगदीश की आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। अमित अकेला उस कमरे में बैठा रो रहा था। वो सदमे में था। ना तो वो कभी ये जान सका कि रोशनी की याददाश्त कैसे चली गई थी, और ना ही उसकी मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, आज का सवाल है, ब्रोकर का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।